झील कुरंजा में कार ने बुजुर्ग महिला को कुचला, घर के बाहर कर रही थी सफाई, मौके पर हुई महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार। ओल्ड अनारकली इलाके में हुई 3 लाख की चोरी, ताला सही करने वाले ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गाजीपुर बॉर्डर पर हटाई गई सीमेंट की दीवार, वीरवार से लोगों को मिलेगी आने जाने में राहत, आंदोलन के कारण लगता था सड़कों पर काफी जाम। पूर्वी दिल्ली रेड लाइट जंप के सबसे ज्यादा मामले, दोपहिया वाहन अधिक ट्रैफिक करते हैं, नियमों का उल्लंघन, राहगीरों का कहना सड़क पर चलने से लगता है डर। पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकानों पर है स्टॉक, होली के दिन शराब की होती है ज्यादा मांग, सीसीएन संवाददाता ने शराब व्यापारियों से की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में झील कुरंजा के पास तेज रफ्तार कार ने 65 साल की बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिनकी मौके पर मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जांच करने पर चालक की पहचान मुकुल राठौर के रूप में हुई है। आरोपी भी झील कुरंजा का ही रहने वाला है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वह कार को बड़ी स्पीड से चला रहा है और उसका नियंत्रण कार पर नहीं रहा। उसने घर के बाहर सफाई कर रही महिला को तेजी से हिट किया और संभवतः वहीं उनकी मौत हो गई। महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के ओल्ड अनारकली इलाके में 3 लाख से ज्यादा की चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इलाके में एक ताला सही करने वाले का गैंग चल रहा है। इस गैंग का शिकार एक परिवार हुआ है। परिवार ने ताले चाबी वाले को अपने घर बुलाया और बोली कि अलमारी का ताला सही कर दो। सही समय देखकर आरोपी ने तिजोरी में रखा सारा सामान वहां से गायब कर दिया। वह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गली के मोहल्ले में ये जो व्यक्ति था ये घूम रहा था, तो मेरी बड़ी बहू ने इसको बुला लिया अपने फ्रीज के लॉकर को ठीक करने के लिए। तो उस लॉकर को पहले ये मतलब खुटर पुटर करता रहा बहुत देर तक। फिर कहने लगा तुम्हारे पास सेफ़ की चाबी है। तो छोटे बेटे से सेफ़ की चाबी बड़ी बहू ने मंगा ली कि ज़रा चाबी दो अपनी। तो उस चाबी से कहा ये ठीक दो जी, मैं थोड़ी देर में भी लॉकर लेकर दूसरा हैंडल लेकर मैं आ रहा हूँ लॉकर लेकर। उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं, फिर इससे कहने लगा मेरा भी लॉकर ख़राब हो रहा है, ठीक कर जाओ। तो इसने छोटी बहू ने करमजीत कौर ने उसको मतलब घर पर बुला लिया। बेटा मेरा यही था, उस दिन उसकी छुट्टी थी, वो ड्यूटी नहीं गया था। तो वो आकर लॉकर को मतलब खुटर पुटर करता रहा बहुत देर तक। फिर उसने कहा कि तेल ले आओ। वही किचन में तेल लेने के लिए छोटा बेटा मेरा आनंदपाल सिंह गया और उसने अंदर का लॉकर तोड़ के गोल्ड की डिब्बी लेकर वो फरार हो गया। जी हो गया, मैं अभी इसका लॉकर लेकर मतलब आ रहा हूँ, मतलब इतना हुआ। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी? पुलिस तो जी काफ़ी कार्रवाई करी अभी। मतलब क्या बोलते क्राइम ब्रांच भी आई थी और क्या बोलते हैं SHO साहब भी आए थे और स्पेशल ब्रांच भी आई थी। वो सब आकर अभी कार्रवाई करके गए हैं। सर हमारे घर में ना मेरे गले का मायके का भी सामान था, ससुराल का भी था, सब गोल्ड की चीज़ें थी। तो इस करके मैं काम कर रही थी, एकदम मेरे माइंड में आया ना कि काफ़ी देर हो गई वो इंसान आया नहीं लौट के लॉकर वॉकर लेकर। वो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा इसको देखो तो सही करके क्या गया है वो। तो उन्होंने अपना खोला, देखा तो अंदर वो बैंड करके सब चीज़ें निकाल के ले गया था। लगभग इसमें 5-6 चीज़ थी। 3.5 लाख का सूट होना था पूरा। गले का था, कान की थी, झुमकियाँ थी, रिंग थी, बच्चे की अंगूठी और कड़े थे चांदी के। पहले भी घूमता रहा या फर्स्ट टाइम आया था? सर फर्स्ट टाइम ही देखा हमने तो उसको, वैसे कभी देखा नहीं आज तक गली में। सीसीटीवी में कैद है इसका चेहरा? हाँ जी हैगा, मैंने खुद ने देखा हैगा। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद फरवरी पहले सप्ताह में गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के नीचे दोनों तरफ सड़क पर ऊंची सीमेंटेड दीवार खड़ी की गई थी ताकि किसानों के ट्रैक्टर मूवमेंट को रोका जा सके। इस दीवार और बैरिकेडिंग के बाद ही से ही वहां पर रोजाना काफी लंबा जाम लगता था। दिल्ली पुलिस ने अब इस दीवार को हटा दिया है ताकि आम लोगों के लिए सड़क खोली जा सके। इस सड़क के खुलने से रोजाना जाम की समस्या से परेशान लोगों को भी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि किसान लगातार एमएसपी को लेकर अपनी जिद पर थे, जिस वजह से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर समेत कई बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे सभी को खोला जा रहा है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि शहर में ट्रैफिक सिग्नल जंप करने के अपराध के लिए मुकदमे पिछले साल की तुलना में इस साल कम समय में 3 गुना से ज्यादा हो गए हैं। इसी का जायजा जब संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार रेड लाइट, झिलमिल रेड लाइट, दिलशाद गार्डन रेड लाइट और तमाम रेड लाइट पर लिया तो पाया कि पूर्वी दिल्ली में 2 पहिया वाहन अधिक ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा रेड लाइट जंप के मामले पूर्वी दिल्ली में देखने को मिलते हैं। वहीं कम आयु के युवक युवतियां 3 लोगों को बिठाकर रोड पर मनोरंजन करते नजर आए। इसी पर जब संवाददाता ने राहगीर और ऑटो चालकों से बात की तो उन्होंने बताया कि रोड क्रॉस करना भी कठिन है क्योंकि लोग अपना वाहन लेकर किधर से आ जाएं पता नहीं चल पाता। ये जो बाइक वाले, स्कूटी वाले और कारों वाले तो कम ही होते हैं। ऑटो वाले तो बहुत कम तोड़ते हैं। कोई सवारी इमरजेंसी कहती है तो तब कोई या कोई इमरजेंसी केस हो तब क्रॉस कर दी। हाँ जी, रेड लाइट क्रॉस करते हैं। ज़रा ये बाइक वाले और तेरे ये स्कूटी वाले, इनको देखा देखी दूसरे वाले भी करते हैं। बाइक वाले, बैटरी रिक्शा और यही स्कूटी वगैरह। मतलब कैसे रूल्स तोड़ते हैं? रेड लाइट क्रॉस करते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते हैं। नहीं, ये ना बहुत गलत है। देखो जी, घर में सब आप लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं और आप इतना फास्टिंग रेड लाइट क्रॉस करें, यहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। और हमें रोड भी क्रॉस करना होता है ना तो हमें इतना डर लगता है क्योंकि यहाँ से आगे जैसे कि ये जो रेड लाइट क्रॉस करते ही रिक्शा शादरे के लिए 10 रुपये में जाता है, झिलमिल से 20 रुपये में जाता है। तो रोड क्रॉस करना रात को या हर किसी के लिए बहुत रिस्की है। यहाँ पे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये रूल्स तो नहीं है मगर रूल्स तो स्ट्रिक्टली अगर होंगे और यहाँ पे पुलिस भी होती है ना तब भी वो कोई वो नहीं करती, एक्शन नहीं करती, ना किसी को कोई कुछ कहता है। देखो जी, यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि देखो जी आगे रिहाइश भी है, आपके लिए भी सेफ्टी पॉइंट ही है। और देखो आगे से बिल्कुल खुला वो है, रोड खुला हुआ है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। या तो ये हो कि लेट पहुँचोगे या कुछ है, 2 मिनट अगर पेशेंस रख लोगे। होली का त्योहार आते ही बाजारों में शराब की बिक्री बढ़ने लगती है। पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर स्थित शराब की दुकान के मालिक से हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तो बिक्री कम है लेकिन आने वाले दिनों में बिक्री और ज्यादा हो जाएगी और अभी से ही स्टॉक ज्यादा मंगवा लिया है, लेकिन फिर भी होली के दिन स्टॉक कम पड़ जाता है जिससे लोगों को मना भी करना पड़ता है। वहीं शादरा के विक्रेता ने बताया कि हम पहले ही माल मंगवा कर रख लेते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो और मुनाफा ज्यादा हो। बिक्री अच्छी होगी जैसे हर बार होती है। हमारे पिछले बार में 3 दिन की सेल जो थी वो अराउंड 22, 10, 8, 40-42 लाख के आसपास थी 3 दिन की। तो इस बार क्या लगता है, इस बार इससे डबल होगी? इस बार डबल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उससे हर बार पीने वाले तो बढ़ ही रहे हैं। तो हर बार की तरह ही जैसे पिछले साल से पिछले साल में इंक्रीज थी तो इस साल से इस साल में भी इंक्रीज होगी, नेक्स्ट ईयर में भी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो होली के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है वो पूरी प्रिपेयर रहता है। उसमें हमारे पास होली से पहले ही हमारे पास माल आ जाता है पूरा, अब भरपूर मात्रा में आ जाता है। कस्टमर बढ़ेगा। हाँ, कस्टमर तो बढ़ेगा। कस्टमर जैसे यहाँ के कुछ हमारे प्रवासी भाई हैं जो काम करते हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, गोरखपुर हो गया, यहाँ से आकर लोग वक्त दिल्ली में वर्क करते हैं। तो वो क्या है, अब जैसे वो जाएंगे अपने गाँवों को तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारा वो अपना बोतल फातल जो भी अपने लेके जाते हैं, यहाँ से स्टॉक लेके जाते हैं। नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे होली का टाइम पीरियड आएगा शायद ये चीज़ें होने लगे, वैसे इतना नहीं है। आज की डेट में सभी जगह दुकानें खुली हुई हैं तो हो सकता है कि मे भी ना लगे कि हम कस्टमर हैंडल हो जाएगा इजीली। देखो ये तो खैर हर साल होता है कि जैसे जैसे थोड़ी बहुत होली आती है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अदर डेज़ के मुकाबले, कि थोड़ा होली के समय में थोड़ा सेल ज़्यादा होती है सर। देखो यहाँ पे सब जो है एज ए फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पे सब नॉर्मल टाइप हैं, ज़्यादा बड़े हाईफाई लोग नहीं आते, ज़्यादा एक नॉर्मल क्वार्टर या हाफ या ज़्यादा मे बी बोतल तक आते हैं बस। नहीं ऐसा तो नहीं होता, 99% सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। बाय द वे किसी रेयर केस में नहीं मिलता है तो हम उनको दूसरी दुकान अफोर्ड कर देते हैं, जो अपनी कोई नियर बाय दुकान होती है कि वहाँ पे आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। पूर्वी दिल्ली की कई सड़क के दोनों किनारे लगे सूखे पेड़ बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली क्रॉस रिवर मॉल के सामने बनी मुख्य सड़क की। यहाँ से प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े वाहनों का आना जाना रहता है। यही एक पीपल का पेड़ जो कि सड़क की तरफ गिर चुका है, जिसको करीब 15 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के कई दूसरे पेड़ पर्यावरण को स्वस्थ और यात्रा को सुंदर बनाने के लिए लगे हैं। वहीं इन पेड़ों से आने जाने वाले लोगों के बीच खतरा बना हुआ है। राहगीरों ने बताया कि कई पेड़ सूखकर गिरने की कगार पर है। राहगीरों ने सूखे पेड़ों को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है। ये सब ठुकने का चांस है। आपने कभी देखा हो कि ऐसे कोई दुर्घटना होती? अभी तो नहीं हुआ लेकिन बहुत सारे जगह हुआ है।
लेकिन ये भी बन सकता है घाट, है ना? तो रोड में तो कोई भी रोक सकता है भाई, इसमें क्यों नहीं हो सकती? अगर साइड से कैसे निकालेगा बंदा, बीच में लेगा, साइड वाला कहाँ निकालेगा? क्रॉस नहीं मारना पड़ेगा? गाड़ी मैं भी चलाता हूँ, तो आप देखो ना किस तरीके से नहीं हो सकती। मैंने देखी है, यहाँ भी पेड़ कटा पड़ा था, 2 गाड़ियाँ ठोकी थी झेड़ देनी। अगर गाड़ी का टर्नओवर बाहर वाला तो तेज गाड़ी चला रहे हैं, हमारे तो 20 की स्पीड है, हम भी तो थोड़ी बाहर निकालेंगे, लगेगी तो हम ही पिटेंगे। गरीब आदमी पिटता है, रईस आदमी निकाल के ले जाता है, मैं ठोक देता, फेंक देता है। मेरे हिसाब से कम से कम 10-15 दिन हो गए, क्योंकि गाड़ी हम यही लगाते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में फिरौती के लिए 7 साल के बच्चे का अपहरण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किडनैपर ने मासूम को गंगा में डुबोकर उसकी हत्या करने की कोशिश भी की, उससे पहले कि आरोपी बच्चे के परिजनों से रुपयों की वसूली करता। दयालपुर एसएचओ अतुल त्यागी की टीम ने लगातार 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी का पीछा करते हुए उसे बुलंदशहर राजघाट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर मासूम को सकुशल मुक्त करा लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने बताया कि वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि पीड़ित परिवार के पड़ोसी ने अंजाम दिया। आरोपी की पहचान वीरेश उर्फ भगत के तौर पर हुई है। वह सब्जी बेचने का काम करता है। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने बताया कि उसी बच्चे के परिजनों से रंजिश है, उन्हें सबक सिखाने और रुपयों की वसूली करने के लिए उसने पड़ोसी के बेटे का अपहरण किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। दिलशाद कॉलोनी इलाके में रहने वाले एक परिवार को घर का खराब नल ठीक कराना भारी पड़ गया। एक प्लम्बर नल ठीक करने आया और उसे ठीक करके चला गया, मगर बाद में घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। सीमापुरी थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को यूपी के बरेली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान चांद नबी के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता प्रतिष्ठा भानु ने बताया कि वह गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में मैनेजर है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर मंडी के व्यापारी काफी परेशान हैं। सब्जी मंडी में काफी समस्या होती है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने कहा कि यहां पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। साथ ही 2020 से 2021 के चालान को लेकर काफी गुस्सा बना हुआ है। एपीएमसी अपनी मनमानी कर रही है और साथ ही पिछले 2.5 साल से परेशान कर रहे हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। व्यापारियों ने कहा कि यहाँ अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, प्रशासन का इस पर भी ध्यान नहीं है। मंडी की समस्या ये है जी, एक तो ना चलान 2020-21 के चलान निकाल रहे हैं ये, जो कि थे ही नहीं, का किसके पास थे किसके पास नहीं थे। जो यहाँ पे पहले रह के गए हैं एसवान वगैरह जो भी हैं, उन्होंने डिपेंड है अपनी जेब में रखे लेके गए थे। वो जब ट्रांसफर हो गया उसके बाद चलान निकल रहे हैं उनके, यहाँ से आके निकल रहे हैं। अब बताइए 2021-22 चलान कौन भरेगा अब? वो चलान भी 3 दिन 5 जा रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रखे हैं, ना किसी को पता है ना कुछ है। जबकि चलान आता है तो उसके बाद नोटिस आता है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। अब 2024 में नोटिस दे रहे हैं ये कि आपके 2021 से चलान पेंडिंग है। यहाँ पे ये तो हाल हो रहा है। कंप्लेंट हमने सेक्रेटरी से करी, अंदर भी करी, वीसी के पास भी गई है, वीसी मैडम के पास भी गई है, सब जगह कंप्लेंट गई हुई है यहाँ के। हमने कहा इंक्वायरी कराई जाए 2021 की चलानों की इंक्वायरी कराई जाए हमारी। दिक्कत सर यहाँ पे बहुत है। सबसे बड़ी समस्या देखो यहाँ पे पानी नहीं है, लोगों के अननेसेसरी चालान काटे जाते हैं, डबल फीसें डबल बनाई जा रही हैं। रेवेन्यू यहाँ पे मतलब हमारा जो है रेवेन्यू के चक्कर में लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, और जबकि मतलब गेट पास सही नहीं काटे जाते और रेवेन्यू वो के चक्कर में वो हमारा वो करा जा रहा है, नुकसान हो रहा है। और हम लोग जो है अपनी दुकानों की पेमेंट जमा करवाना चाह रहे हैं, वो जो लोग ये लोग वो भी जमा नहीं कर रहे। इनको मतलब गवर्नमेंट को इसमें इतना रेन्यूअल का नुकसान है, गवर्नमेंट के रेन्यूअल का नुकसान कर रहे हैं। सर सुनते ही नहीं हैं। हम कई बार लिख के भी दे चुके हैं, कई बार बोल भी चुके हैं। अब लोगों के हर साल लाइसेंस रिन्यूअल होते हैं, 31 मार्च तक का टाइम होता है। ये 17-18 तारीख से अपना लाइसेंस रिन्यूअल करने में लगे हैं, और इसमें परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है आड़तियों को। हमारे ना बैठने की जगह है, उन पर ना चेयर है ना उनका, खड़े रहते हैं लाइनों में 4-4, 5-5 घंटे में, उनके नंबर आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर उनको ज़बरदस्ती ये पेपर ला वो ला, पर जिनकी जरूरत नहीं वो पेपर ऐसा नहीं मंगवाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। भाई हम सब जगह गए, हम सेक्रेटरी साहब के पास भी, जब चेयरमैन साहब थे वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने हम लटका दिए थे, कुछ भी मतलब काम नहीं कराया हमने। हम बीसी साहब के पास भी गए थे, सबके पास, हमारा कहीं सुनवाई नहीं होती। आज इस भाई जितनी बताए उतनी कम है समस्या। आप एक बार मंडी में घूमोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगी कितनी परेशानी है। हम जगह मांगते हैं एपीएमसी से, उनको भाई हमें माल बेचने के लिए जगह दो, वो जगह नहीं देते। हमारे 12-12 हज़ार रुपये के वो चालान काट देते हैं। हम अगर उनसे कुछ कहते हैं तो एक दुकान है कम से कम 1-1 लाख रुपए के चालान काट रखे उन्होंने। मंडी में पीने का पानी नहीं है, एंटी करप्शन पर कोई कार्रवाई नहीं है, मनमाने तरीके से यहाँ पैसा वसूली हो रही है, मनमाने तरीके से चालान किए जा रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष में 21-22 में जो पैसा यहाँ पे मंडी के, ये फुटपाथ देखिए, मैं दिखाता हूँ, वो देखो टूटे पड़े। पूरी मंडी का हाल देखिए क्या है। उस 40 लाख का आज तक ये पता नहीं है कहाँ गया, कौन खा गया, किसके घर में लगा। मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त पूरे फुल जोरों पे, कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।
चालान पे चालान किए जा रहे हैं, मंडी के आड़तियों का शोषण किया जा रहा है। ये एक मंडी को चलाने का कोई सिस्टम नहीं है। मंडी में कोई अफीम नहीं बिकती है कि जो आड़तियों को चालान काटे जाएं। भोलानाथ नगर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मेयर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे। व्यापार मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ फूलों से होली मनाई। व्यापार मंडल के चेयरमैन विनय चौधरी ने बताया कि होली मिलन समारोह का उद्देश्य आपसी भाईचारे को बढ़ाना और मिलजुल कर त्योहार को मनाना है। मैं सबसे बड़ा बात तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं न केवल भोलानाथ नगर की जनता, पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच का साथी हूँ उनके लिए हमेशा हर समय उनके सुख दुख में उनके बीच में रहूँगा। जब मैं उनके सुख दुख में उनके बीच में रहूँगा तो जो भी काम वो बताएंगे मैं करूँगा। होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। आपस में अगर कोई छोटा मोटा मनमुटाव भेदभाव है उसको भुलाने का त्यौहार है। ये भारत की अच्छी संस्कृति ही है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का ये देश है। यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई बड़ा त्यौहार, छोटा त्यौहार, 8-10 त्यौहार रहते हैं और ये त्यौहार हमारे बीच में भाईचारा और प्रेम बढ़ाते हैं। तो इसलिए भारत की संस्कृति विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची अच्छी संस्कृति है। मैं एक बार फिर से सभी अपने भाइयों बहनों से, बच्चों से, युवाओं से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि होली का त्यौहार मिलजुल के प्रेम से मनाएं। बहुत बढ़िया होली मिलन का कार्यक्रम हमारे भोलानाथ नगर के भाइयों ने किया है और ये पूरी मार्केट एसोसिएशन ने, इनके प्रधान भाई विनय चौधरी जी, कहाँ है गांधी जी, कहाँ है, और वो शायद अभी आए नहीं, अपने सभी लोग, पवन जी कहाँ है, अरे वाह महाराज, सभी लोग ये मिलने के किया है। ये सब अपने साथी हैं जी, कार्यकर्ता हैं सब। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको होली की बहुत बहुत बधाई। और सबसे ज़्यादा हमारे लोकसभा प्रत्याशी जो हमारे सांसद बनने वाले हैं, मोदी जी ने जो हमारे बीच का कैंडिडेट दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। पूरी जनता, जमुना पार पूरी, अब तो और छोड़ो, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ पर आके चुनाव लड़वा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का, जो लोग हमारे हर चीज़ को जिताएंगे। और सभी लोग हमारे जमुना पार की नहीं, पूरी सातों की सातों सीट दिल्ली में बीजेपी जीत के आ रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।